हेलो चिल्ड्रन, मैं प्रमिला भारद्वाज जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट संस्कृत और चैप्टर 13 पढ़ेंगे। चैप्टर 13 महाभारत से रिलेटेड है और यहाँ पहले तो हम हेडिंग समझेंगे, उसके बाद ग्लोसरी समझेंगे और बाद में इंट्रोडक्शन और लेसन पर आएंगे। हेडिंग समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हेडिंग समझ में आएगा नहीं, लेसन समझ में आएगा नहीं। उसके बाद ग्लोसरी अगर आपको अच्छे से समझ में आएगी तो लेसन अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए हर बार मैं आपसे बोलती हूँ, पहले आप ग्लोसरी पढ़ो, इंट्रोडक्शन पढ़ो और बाद में एक्सरसाइज के ऊपर जाओ। तो यहाँ दृष्टिया यानी देखा गया, गो ग्रहणम, गो यानी गाय, ग्रहण यानी गायों को लेना या पकड़ना, संतम यानी एंडिंग हैप्पी रहा। तो गायों को जब पकड़ा गया तो उसका एंडिंग अच्छा रहा। ग्लोसरी भट्ट यानी ए सोल्जर, विराटेश्वर विराट ईश्वर, तो विराट नगर का ईश्वर अर्थात किंग ऑफ विराट, यहाँ ईश्वर का मतलब भगवान नहीं लिया गया है, किंग है। धृतराष्ट्र महाभारत के कैरेक्टर थे और अंधे थे, तो धृतराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्रा यानी धृतराष्ट्र के पुत्र, यानी देखो सन ऑफ धृतराष्ट्र। शरह सरनी, सरह शरह यानी एन एरो। महानसह, महानस यानी किचन। मातुलह, मातुल यानी मामा, मैटरनल अंकल। पदाती यानी पैर से चलने वाला, पैदल चलने वाला, पेडेस्ट्रियन। योद्ध यानी इसका मतलब भी युद्ध करने वाला यानी कि सोल्जर। भुजह, भुज अपने गुजरात की जगह नहीं, भुज यानी आर्क। शेप यानी इंसल्ट। उत्सिकह, उत्सितः प्राउड, घमंड। अवजितम जिसे जीता जा सके, वॉन। आक्रम्य हमला करके, हैविंग अटैक्ड। नाम भी है, नाम से, यहाँ देखो लिखा है भी है, तीसरी विभक्ति बहुवचन, बाय नेम। आत्मश्लाघा यानी अपनी तारीफ खुद ही करना, सेल्फ प्राइज, अपनी तारीफ खुद ही करना। सहजौ, सहज, नेचुरल, नेचुरल। अब ये सहजौ क्यों है, क्यों आया है? सहज तो मैंने बोला नेचुरल, अब यहाँ दो ओ मात्रा लगी, औ, सहजौ, तो ये क्यों है वो लेसन के बाद समझाऊंगी, लेसन के साथ ही आपको समझाऊंगी। स्वंतम यानी हैविंग गुड एंडिंग। मैंने बताया आपको कि यहाँ गायों को पकड़ना, जब पकड़ा गया था तो उसका एंडिंग हैप्पी रहा था, इसलिए स्वंतम यानी हैविंग गुड एंडिंग या हैप्पी एंडिंग। सद्धि देखो, किलेशः, किल प्लस एशः, अ और ए मिलाकर ऐ बना। चादाय, चादाय, चादाय अपने आप में एक वर्ड नहीं है, दो वर्ड हैं। च यानी एंड, आदा यानी लेकर, च और आ मिलाकर चा बना। उत्तीर्णाध्य, उत्तीर्ण अद्य, अद्य ने टुडे, नाउ, तो उत्तीर्ण, ण और अ मिलाकर णा बना। सौभद्रो ग्रणम, सौभद्रो यानी सुभद्रा का पुत्र, जैसे कि धृतराष्ट्र का मतलब धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्रः का मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र, उसी प्रकार सुभद्रा अभिमन्यु की मदर थी, लेकिन सौभद्रो यानी सुभद्रा का पुत्र। ग्रहणम यानी उसको पकड़ लिया गया है, सौभद्रः ग्रहणम। तो यहाँ विसर्ग के पहले ग तीसरे नंबर का लेटर है, इसलिए विसर्ग का ओ बना। कंपाउंड यानी समाज। विराटेश्वर, विराट नगर का राजा, तो यहाँ बीच में का शब्द आया है, ये षष्ठी तत्पुरुष समास। नरेंद्र, नौरों में इंद्र में 7वें नंबर पर आता है, इसलिए यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास। युद्ध पराजय, युद्धों में पराजय में शब्द आया है, इसलिए सप्तमी तत्पुरुष समास। अब हम आएंगे इंट्रोडक्शन पर। अब जहाँ इंट्रोडक्शन की बात होगी तो पहली बात तो यह है कि इसके राइटर महाकवि भास हैं। आपको राइटर याद करना बहुत जरूरी है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे संस्कृत हो, राइटर बहुत जरूरी है। तो इसके राइटर हैं महाकवि भास और त्रिअंकी नाटक है, त्रिअंकी, त्रि यानी 3।
अंक यानी पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि आजकल तो आपके पास मोबाइल होता है, टीवी होता है, हम फिल्म देख लेते हैं और जो भी चाहे देख लेते हैं, कोई 2 मिनट का, कोई 5 मिनट का, कोई 3 घंटे का या 2 घंटे का या 1.5 घंटे का, जैसा भी हो। लेकिन पहले क्या होता था, ऐसी चीज़ें तो थी नहीं, तो स्टेज पर प्रोग्राम किए जाते थे। आपके स्कूल में भी होते हैं, नाटक होते हैं, डांस होते हैं। तो ये जो नाटक था वो ऐसा नाटक था कि 3 हिस्सों में कंप्लीट होता था, इसलिए इसको त्रिअंकी नाटक कहा गया है। और पंचरात्र नाट्यांश से लिया गया है। पंचरात्र यानी इसमें जो भी स्टोरी है ये एक्चुअल में रियल स्टोरी थी। महाभारत में हिंदू के 2 धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, एक रामायण और एक महाभारत। तो ये महाभारत से लिया गया है और उसमें जो ये हिस्सा है जो आपके सामने पढ़ने में आया है, तो वो महाभारत में वो चीज़ जो हुई थी 5 रात्रि में हुई थी। 5 रात्र में वो सारे काम कंप्लीट हो गए थे, इसको पंचरात्र इसलिए कहा गया है। अब यहाँ भास ने जो महाभारत से ये लेकर लिखा है, लेकिन उन्होंने महाभारत में जो विध्वंसक युद्ध हुआ था, विध्वंसक सबको नष्ट कर देने वाला युद्ध हुआ था, तो उसको महत्व नहीं दिया है, बल्कि यहाँ इन्होंने शांति से काम लिया है। और इसमें हुआ क्या था कि कौरव और पांडवों के बीच में एक गैम्बलिंग, डाइस गैम्बलिंग हुआ, यानी कि जुआ खेली गई। और उस जुए में हुआ क्या था कि पांडव हार गए थे और कौरव जीत गए थे। और कौरवों की शर्त के अनुसार पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। अब 12 साल का वनवास यानी कि उनको जंगल में रहता, वनवास जंगल में रहना था, लेकिन जो बाद का 1 साल था उसमें अज्ञातवास। अज्ञातवास यानी कि उन्हें कोई पहचान ना पाए, और उस 1 साल में अगर कोई पहचान लेता उन्हें तो वो वापस रिपीट होता है, यानी कि फिर 12 साल का वनवास और फिर 1 साल का अज्ञातवास, ये चीज़ थी। अब इसी बीच जब उनका 12 साल तो कंप्लीट हो गए थे, किनके, पांडवों के, अब वो जो वन में गए थे उसमें 5 भाई और द्रौपदी थी। तो वो राजा विराट के यहाँ युद्ध अपना वेश बदल के रहते थे। जो अर्जुन थे वो डांस सिखाने का काम करते थे। भीम जो थे उनको तो हाइट बॉडी बहुत ज़्यादा थी, खाने को बहुत चाहिए थे, तो वो किचन का काम करते थे। युधिष्ठिर सैनिक का काम करते थे और दूसरे 2 भाई भी सैनिक का काम करते थे। और जो द्रौपदी थी वहाँ राजनी की सास संगर का काम करती थी। अब उनका अज्ञातवास पूरा होने वाला था, तभी कौरवों ने क्या करा, एक बड़ा सा यज्ञ का आयोजन करा और यज्ञ कराया गुरु द्रोण ने। अब गुरु द्रोण ने यज्ञ कराया, तो जब यज्ञ या हवन या पूजा पाठ हम कराते हैं तो बाद में हमें दक्षिणा भी देनी पड़ती है। तो दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोण ने कौरवों से यानी कि दुर्योधन से एक शर्त रख दी। शर्त ये रखी कि पांडवों को आधार दे दिया जाए, लेकिन कौरव भी होशियार थे, दुर्योधन बहुत होशियार था। पहले तो वो तैयार ही नहीं हुआ, फिर उसके मामा शकुनी के कहने से उसके शकुनी ने भी एक शर्त रख दी, और शकुनी ने शर्त ये रखी कि 5 दिन के अंदर अंदर उनका पता चल जाएगा तो हम आधा राज उनको दे देंगे। लेकिन उनके दिमाग में क्या थी, कौरवों के और शकुनी के दिमाग में ये बात थी कि अभी तो उनका अज्ञातवास पूरा हुआ ही नहीं है, मतलब उनकी काउंटिंग गड़बड़ हो गई थी। अगर इस 5 दिनों में उनका पता चल गया तो वापस वही बात रिपीट होगी कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हो। तो जो ये शर्त द्रोण ने मान ली। अब हुआ क्या कि चलो शर्त तो मान ली, हवन भी पूरा हो गया। अब भीष्म पिता जो थे उन्होंने उनकी आज्ञा से, चूंकि ये तो राजा थे, सैनिक उनके पास होते थे, तो उन्होंने उन आज्ञा दी कि जो विराट नगर का राजा है वहाँ से उनकी जो भी वहाँ उन्होंने कूच करा, हमला करा, और वहाँ क्या है, गाय चल रही थी, सारी गायों को लेकर आ गए। अब लेकर आ रहे थे, इसी बीच वहाँ तो राजा विराट तो थे ही, उनके सैनिक तो थे, लेकिन 5 पांडव ये भी थे, द्रौपदी भी थी। तो वो वहाँ अर्जुन और भीम जो थे उन्होंने क्या करा, गायों को ले जाने नहीं दिया, और गायों को तो पकड़ के ले ही आए, वापस ले आए, उनको तो जीत लिया गायों को वापस। लेकिन कौरवों के जो दूसरे सैनिक थे उनको भगा दिया, साथ में अभिमन्यु को भी पकड़ कर लेकर आ गए। अब अभिमन्यु जब यहाँ आए तो वो इन्होंने, उनके जो पेरेंट्स थे यानी कि भी ये धृतराष्ट्र, सॉरी अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव,
और युधिष्ठिर। तो चूंकि इन्होंने अपना वेश बदल रखा था तो भीम उनको पहचान ही नहीं पाए, और चूंकि वो तो उनके बच्चे थे, अर्जुन के पुत्र थे, तो अर्जुन तो नेचुरल बातें कर रहे थे और वो अभिमन्यु उनको पहचान नहीं पा रहे थे। तो इस बीच वो अर्जुन उनकी खिंचाई करते हैं और यहाँ जो हास्य उपस्थित होता है वो हमें देखने को मिलता है। और इसी समय चूंकि विराट राजा भी इनको पहचान नहीं पाते थे, वेश बदल के रहते, तो अर्जुन के माध्यम से ही राजा विराट ये अर्जुन को, भीम को, नकुल को, सहदेव को और द्रौपदी को पहचानते हैं। अब अपन लेसन चालू करते हैं। प्रविष्य यानी प्रवेश करके, एंटर। भट्ट यानी सैनिक कहता है, जयतु महाराज प्रियम निवेदये महाराजाय। जयतु महाराज, महाराज आपकी जय हो। प्रियम निवेदये, आपको अच्छा लगे ऐसा मैं निवेदन करता हूँ, महाराजाए ने महाराज के लिए। अवजितम गोग्रहणम, जो गायों को उन्होंने लिया था उन्हें वापस जीत लिया गया है। अपयातः यानी भाग गए हैं। धृतराष्ट्रः, धृतराष्ट्र के पुत्र भाग गए हैं। राजा अपूर्व ईवते हर्षः, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है और ऐसी खुशी पहले कभी नहीं मिली। ब्रूहि यानी बताओ या बोलो। केनासी विस्मितः, अब बताओ कि आश्चर्य वाली कौन सी बात है। भट्ट बोलता है यानी सैनिक बोलता है, अश्रद्धेयम, श्रद्धा यानी विश्वास, अश्रद्धेय यानी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके। प्रियम प्राप्त हो सौभद्रो, सुभद्रा के प्रिय को पकड़ लिया गया है। सुभद्रा का प्रिय ने अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। ग्रहणम गतः यानी पकड़ लिया है। राजा कथम इदानीम गृहीत, उसे कैसे पकड़ लिया था। आश्चर्य की बात है क्योंकि विराट राजा जो थे इतने बड़े नहीं थे और ये कौरव पांडव ये लोग बहुत बड़े राजा थे। तो अगर अर्जुन उस टाइम के श्रेष्ठ धनुधर कहे जाते तो उनके जैसा धनुष चलाने में कोई मास्टर ही नहीं था, फिर भी अगर उनके पुत्र को पकड़ लिया है। ऐसा कहा जाता है कि जो बेटा होता है वो तो बाप से भी आगे होता है, और दुनिया में एक ही शख्स ऐसा होता है जो आपकी प्रोग्रेस के बारे में ऐसा सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा प्रोग्रेस करे। दूसरे की पेरेंट्स के अलावा दूसरे को थोड़ी जलन होगी, लेकिन पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो हर बार ही सोचते हैं कि हमारा बेटा हमसे आगे निकले। तो यहाँ बात क्या थी कि जब अर्जुन इतने बहादुर थे, इतने तीरंदाज थे, तो उनका बेटा भी बहुत होशियार होना चाहिए और था ही। तो फिर उसके बेटे को पकड़ लिया गया, ये विराट को आश्चर्य हुआ। तो उसने क्या कहा, कथम इदानीम गृहीतम, अरे उसे कैसे पकड़ लिया। भट्ट बोलता है, रथम आसाध्य, रथ प्राप्त करके, यानी हमने रथ पकड़ लिया पहले तो उसका। निशंकम, और जिस पर शंका नहीं की जा सके। बाहुभ्याम अवतारित हो, शंका मतलब बिना डाउट के नेचुरल जो हमारे हाथ वाले वेपन्स हैं उसके द्वारा हमने उसे पकड़ लिया है और उसके रथ को भी ले लिया है। राजा केन, लेकिन किसके द्वारा पकड़ा गया है उसको। एक सामान्य सैनिक तो उसको पकड़ नहीं सकता था, इसलिए राजा ने बोला केन किसके द्वारा पकड़ा है। भट्ट, यह किलेश नरेंद्रेण महानसे विनिक्तो बल्लवः तेन, उस बल्लव को के द्वारा जिसे आपने किचन में नियुक्त किया है, यानी किचन में काम करने के लिए रखा है। और किचन में किसको रखा था, बल्लव को। बल्लव के नाम से भीम है और वृहन्नला के नाम से अर्जुन वहां रहते थे। राजा तेन ही सत्कृत्य प्रविश्यताम अभिमन्यु, तो ये तो बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन अब अभिमन्यु को लेकर आओ। वृहन्नले प्रविश्यताम अभिमन्यु, फिर राजा बोलते हैं हे बृहन्नला, यानी अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन उसको अभिमन्यु को लेकर आओ। लेकिन अर्जुन को तो पहचान नहीं पाते, वो तो वृहन्नल नहीं बोलेंगे। वृहन्नला, यह शब्द ध्यान से सुनना, यदा ज्ञापयति, यदा ज्ञापयति शब्द दो हैं, प्रेजेंट टेंस का एफिक्स भी लगा हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। यदा में द का त बनता है, यद यानी जो, आज्ञा यानी ऑर्डर, आप ये नहीं देते हैं, यानी तीन वर्ड थे, आप जो आज्ञा दें या जैसी आप आज्ञा दें महाराज। निष्क्रांतः, और बाहर निकल जाता है। क्यों निकलता है कि राजा ने क्या बोला था, अभिमन्यु को प्रवेश कराओ ब्रह्मला। तो ब्रह्मला ने बोला कि ठीक है जैसे आप ऑर्डर दें, और वो बाहर निकलता है। क्यों निकलता है, अभिमन्यु को लाने के लिए। ततः प्रविशति अभिमन्यु, फिर अभिमन्यु प्रवेश करता है। वृहन्नलाः बल्लवः च, और बृहन्नला और बल्लव ही साथ में आते हैं। वृहन्नला बोलता है इतः इतः कुमार अभिमन्यु। देखो हमारा घर होता है तो कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूम या 3 रूम, हद से 5 बेडरूम, हॉल और किचन, इससे ज़्यादा तो हमारा बड़ा होता ही नहीं। उसमें आगे पहले क्या होगा, या तो थोड़ा सा गार्डन होगा, हॉल होगा या बेडरूम होगा। ड्राइंग रूम और हॉल
लगभग आगे होते, कोई भी आएगा सीधा हमारे ड्राइंग रूम या आगे आएगा या गेट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ महल की बात है, महल छोटे मोटे नहीं होते। हमारे पूरे मणिनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही महल होते हैं, यहाँ से वहाँ जाएंगे, और एक महल में 100-150 भी रूम होवे, इससे भी ज़्यादा हो सकते। तो ब्रह्मलाला ने उसको रास्ता बताते हुए कहा कि इधर चलो, इधर चलो। वापस से सुनो इसको, इतः इतः कुमार, कुमार इधर चलो, इधर चलो। अभिमन्यु, अब देखो सोचने वाली बात है, देखो क्या बोलते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको। अभिमन्यु नाम, अभिमन्यु के नाम से आश्चर्य हुआ। अब देखो, अगर कोई मालिक है, अगर हम जॉब करते हैं कहीं भी, रतन टाटा के यहाँ चलो मैं जॉब कर रही हूँ, रतन टाटा है या उनके लड़के आए, तो उनके लड़के की भी तो मुझे रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी अगर मैं वहाँ जॉब कर रही हूँ। तो अगर मैं उनको नाम से बोलूँ तो थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा? बहुत अजीब सा लगेगा। तो ये जो अर्जुन थे, 5 पांडव और कौरव, ये महान शासकों में इनकी गिनती होती थी। और विराट जो राजा थे वो थोड़े छोटे राजा थे, वो तो राजा छोटे ही हैं, प्लस उनके यहाँ जो काम करने वाला व्यक्ति दूसरे के राजकुमार को अगर नाम लेकर बोले तो थोड़ा अटपटा तो लगेगी। और अभिमन्यु तो पहचान ही नहीं पाए कि मेरा फादर है, लेकिन वो तो उनके फादर थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अभिमन्यु इधर चलो। तो उसका आश्चर्य हुआ कि ये राजा का, जो कि हमारे बराबर का टक्कर का नहीं है, और उनका जो सैनिक है या उनका जो काम करता है वो भी मुझे राजकुमार को नाम लेकर बुलाता है। तो उसे आश्चर्य हुआ कि आपने मुझे नाम लेकर बुलाया, कथम कथम, ऐसा क्यों? थोड़ा उसको आश्चर्य हुआ और थोड़ा अंदर दिमाग में थोड़ा अजीब सा भी लगा, गुस्सा भी आया। अभिमन्यु नाम अहम, फिर थोड़ा उसने बोला इनडायरेक्ट, हाँ भाई मेरा नाम अभिमन्यु है। भो किम नाम अभी अभिभाषते, क्या तुम्हारे यहाँ नाम से बुलाते हैं? क्षत्रिय अत, यहाँ पर किसी क्षत्रियों को, राजकुमारों को नाम से बुलाते हैं। उसे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। ब्रह्मलाला, उसने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो तो उसकी, अर्जुन जो थे अभिमन्यु के फादर थे, तो उनकी खिंचाई के मूड में थे। कभी कभी घर पे आपके भी फादर आपकी खिंचाई कर लेते हैं और मजे लेते हैं, बाद में फिर आप दोनों को मजा आता है। तो यहाँ अब ब्रह्मलाला फिर क्या बोलते हैं, अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जननी, तुम्हारी माँ सुख से तो है। अब अर्जुन, अभिमन्यु का दिमाग और खराब हुआ कि एक तो ये लोअर कैटेगरी का इंसान है, यहाँ काम करता है और मुझे नाम से बुला रहा, प्लस मेरे घर की लेडीज को भी बुला के बारे में भी पूछ रहा है। अभिमन्यु कथम कथम जननी नाम, अभिमन्यु बोलता है ऐसा कैसे, अब मेरी माँ का भी नाम। अब वो पूछता है, किम भगवान धर्मराज हो, क्या आप धर्मराज युधिष्ठिर हैं? मैं भीमसेन हूं या भीमसेन हैं? धनंजय या अर्जुन है? यन्मया पितृवध क्रम्य स्त्री गताम पुच्छ से कथम, या फिर आप मेरे पेरेंट्स के समान हो जो मेरे घर की स्त्रियों के बारे में पूछ रहे हो। अब हमारे घर की स्त्रियों के बारे में कोई बाहरी आदमी पूछेगा, निश्चित रूप से गुस्सा आएगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, झगड़ा भी हो जाएगा। तो अब उसने बहुत पेशेंस तो रखा, फिर भी उसने पूछा, भाई ठीक है, ऐसा क्यों? पहले तो आपने मेरा नाम लिया, अब मेरी माँ के नाम से पूछ रहे हो, तो क्या आप धर्मराज युधिष्ठिर हो, भीम हो, अर्जुन हो, या मेरे पिता के समान हो जो मेरे घर की स्त्रियों के बारे में पूछ रहे हो? ब्रह्मलाला ने अभी भी ध्यान नहीं दिया अर्जुन ने। ब्रह्मलाला बोलते हैं, अभिमन्यु अपि कुशली देव की पुत्र केशव, मूड में थे वो तो। उन्होंने कहा, भाई अभिमन्यु, अब देव की पुत्र केशव यानी भगवान श्री कृष्ण ठीक से तो हैं। अभिमन्यु कथम तत्र भवंतम अपि नामना, अरे अब उनको भी आप नाम से बुला रहे हो? अथ किम, हाँ भाई कुशली भवतः संसृष्ट, वो सब कुशल हैं। उभो परस्परम अवलोकित, और आपस में फिर एक दूसरे को देखते हैं। अब देखो, अर्जुन जो थे कृष्ण के जीजा थे, यानी कृष्ण उनके क्या थे, साले थे। साले और जीजा का रिलेशन आपको पता ही है, आपके फादर के जो साले होंगे वो आपके मामा, यानी बहुत क्लोज रिलेशन था। तो पहले उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में पूछा, फिर अपने साले के बारे में पूछा, लेकिन अभिमन्यु को तो ये पता नहीं था कि मेरे पापा हैं। अब उसको आश्चर्य हुआ कि पहले ये मुझे नाम से बुला रहे थे, फिर मेरी माँ को नाम से बुला रहे हैं, अब भगवान श्री कृष्ण जो कि इतने महान हैं उनको भी बुला रहे नाम से। अब वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। अभिमन्यु बोलता है, कथम इदानीम सा अवज्ञम इव महास्यते। अब अर्जुन तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते और धीरे धीरे मुस्कुराते हैं। तो उन्हें आश्चर्य होता है। अभिमन्यु को बोलता है, आप मेरी बात पर ध्यान भी नहीं देते और मुझ पर हंस रहे हो। ब्रह्मलाला बोलता है, ना खलु किंचित, नहीं कुछ भी नहीं है, तू पार्थपुत्र, फिर खिंचाई कर रहे। अरे भाई तुम तो अर्जुन के बेटे हो, जनार्दन ताऊ मातुल, कृष्ण तुम्हारे मामा है,
तुम तो तरुण और तुम यंग हो, तरुण हो, तथापि तेन पदादीना गृहीत, फिर भी वो पैदल चलने वाले ने आपको पकड़ लिया, मतलब खिंचाई करी। आप इतने बहादुर हो, फिर भी जो पैदल चल रहा था उसको आपने पकड़ लिया। आप रथ पर सवार थे, अर्जुन के पुत्र हो, कृष्ण तुम्हारे मामा है, इतने महान लोगों से तुम्हारा रिलेशन है, और पैदल चलने वाले सैनिक ने आपको पकड़ लिया। अभिमन्यु अलम स्वच्छंद प्रलापेन, ये फालतू की बातें बंद करो। अस्माकं कुले आत्मश्लाघा उचिता नास्ति, हमारे यहाँ खुद की तारीफ करना अच्छा नहीं समझा जाता है। रणभूमो हतेषु शरान पश्य, रणभूमि यानी युद्ध के मैदान में, हतेषु यानी जितने भी लोग मरे हैं, शरान उनके बाणों को, शर यानी बाण, शरान यानी छठी विभक्ति बहुवचन बाणों को, पश्य यानी देखो, यानी युद्ध के मैदान में जितने लोग भी मरे हैं या घायल हुए हैं उनके बाणों को देखो। माम विना नाम अनंतरम न भविष्यति, मेरे बिना एक का भी बाण किसी और का नहीं दिखेगा, यानी कि जितने भी युद्ध में घायल हुए हैं सब मेरे बाण से घायल हुए हैं। वृहन्नला आत्मगतम, मन ही मन में खुश हो गए, बेटे ने इतने सारे सैनिकों को अकेले मार दिया तो खुश हो गए। सम्यक आह कुमार, मन ही मन में क्या बोलते हैं, अरे वाह बहुत अच्छा करा बेटा। प्रकाशम, लेकिन सामने बोलते हैं एवं वाक्य शौर्यम, फिर अपनी तारीफ खुद कर रहे हो, शब्दों से अपनी वीरता दिखा रहे हो। वाक्य ने शब्द, शौर्यम ने वीरता, शब्दों से वीरता दिखा रहे हो। किम अर्थम तेन पदाति ना गृहीत, अगर वास्तव में तुम बहादुर हो तो फिर पैदल चलने वाले से क्यों पकड़ लिया गया भाई। अभिमन्यु बोलते हैं अशस्त्रो माम अभिगतः अतः अस्मि ग्रहणम गतः, अशस्त्रो मैं विदाउट वेपन था, मेरे पास शस्त्र नहीं था और वो मेरे रथ के ऊपर आ गया था, इसलिए मैं पकड़ लिया गया। राजा बोलते हैं त्वरेताम अभिमन्यु, जल्दी करो, अभिमन्यु को जल्दी लेकर आओ। अब ये जाते जाते दोनों बाप बेटे बातें कर रहे थे, अब राजा ने बोला भाई जल्दी लेकर आओ उसको। वृहन्नला बोलता है इतः कुमार इधर चलो, इधर चलो। एषः महाराज, ये महाराज हैं। उपास तुर्य कुमार, उनके पास जाओ। अब देखो यहाँ एक चीज़ सीखने को मिलती है कि हम भले हमारी पोजीशन कुछ भी हो, कितने ही बड़े हों, टाटा अंबानी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए कि हमें किसी की शेल्टर में रहना पड़े, किसी के यहाँ काम करना पड़े, तो वो उनका सम्मान हमें करना ही है। वहाँ घमंड नहीं चलता है, क्योंकि बेटा बन के ही आप खा सकते हो, बाप बन के नहीं खा सकते हो। तो ये इस लाइन से हमें ये सीखने को मिला। दूसरी लाइन ये देखो, अब क्या आता है सामने। अभिमन्यु बोलता है आकाश महाराज, ये किसके महाराज हैं। यानी कि देखो वृहन्नला और बल्लव, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ये करते थे, इसलिए वो उनको महाराज समझे, उनका आदर करें, वो तो ठीक है क्योंकि वो वेश बदल के रह रहे थे। लेकिन अभिमन्यु जो एक बड़े राज्य के राजकुमार थे, तो वो तो उनका था, उनको भाव नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला भाई ये किसके महाराज हैं। वरना बोलते हैं ना ब्राह्मण सा आस्ते, फिर बात बदली, नहीं ये जो ब्राह्मण के पास बैठे हैं ये। अभिमन्यु ब्राह्मण इति उपगम्य भगवान अभिवादे, भगवान यानी भगवान नहीं, हाँ भगवान यानी जिनको हम सम्मान दें, जो हमसे बड़े हों या सम्मान के लायक हों। तो अभिमन्यु ने क्या करा, ब्राह्मण के पास जाता है और बोलता है मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। देखो उसने राजा का सम्मान नहीं करा, क्योंकि पद के हिसाब से अर्जुन ज़्यादा बड़े राज्य के राजकुमार थे, लेकिन ब्राह्मण की बात अगर आए तो ब्राह्मण का सम्मान सदा से होता आया है। इसलिए उन्होंने भले ही इतने बड़े राजकुमार थे राज्य के, लेकिन वो ब्राह्मण के पास गए और उन्हें नमस्कार किया। भगवान एही वत्स, आओ, वो क्या बोलता है ब्राह्मण, आओ पुत्र। अभिमन्यु अनुग्रहित अस्मि, मैं आपका आभारी हूँ अर्थात धन्यवाद। राजा बोलता है यही पुत्र आत्मगतम, आओ पुत्र। राजा बोलता है आओ पुत्र, लेकिन मन ही मन में बोलता है कथम माम न अभिवादेति, ये मेरा सम्मान क्यों नहीं कर रहा है। अहो उत्सिकः खलु, वास्तव में थोड़ा प्राउडी है। अयम क्षत्रिय कुमार, यह क्षत्रिय कुमार वास्तव में प्राउडी है। अहम अश्य दर्प प्रशमम करोमि, मैं इसका जो घमंड है वो शांत कर दूंगा, खत्म करूंगा। प्रकाशम, ये चीज़ तो बात मन ही मन में बोल रहा था, अब सामने बोलता है अथम के नाय गृहित, इसको किसने पकड़ा।
भीमसेन बोलता है महाराज मया बल्लवेन, महाराज मैं बल्लव ने पकड़ा है इसके को। अभिमन्यु अशस्त्रेण इति कथितम, ये बोलो कि मेरे पास वेपन्स नहीं था इसलिए आपने पकड़ लिया। भीमसेन बोलता है शांतम पापम, फालतू बातें बंद करो। भीम कम थोड़ी थे। सहजों में प्रहरणम भुजो, भुजो मैंने बोला था यहाँ जब भुजा की बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। भुज यहाँ लिखा है आग, और भुजो की बात आई तो भुजो, भुज यानी हाथ, लेकिन भुज को उन्होंने लिखा भुजो। अगर अपन ने विभक्ति याद की होगी तो हमें पता चलेगा जनह, जनौ, जनाहा, जन्म यानी ड्यूअल, और हमारे हाथ तो दो हैं इसलिए नेचुरल है कि वहां ड्यूअल विभक्ति लगेगी भुजो। सहजो में प्रहरणम भुजो, मेरे ये जो दोनों हाथ थे ये नेचुरल वेपन्स है। जो भीम थे उन्होंने 1000 हाथियों का बल था, तो अभिमन्यु को तो पकड़ ही सकते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि फालतू बातें बंद करो, मेरे जो दोनों हाथ हैं वो नेचुरल वेपन्स हैं। धनु तो दुर्बल रहते, धनुष तो कमजोर लोगों की जरूरत पड़ती है, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। अभिमन्यु क्यों भवान मम मध्यम तातः यह ततुल्यम वदेत्। अब ये चीज भीम कहते थे, यहाँ तो भीम भीम ही कह रहे हैं लेकिन बल्लव के रूप में है, तो अभिमन्यु उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभिमन्यु को ये पता था कि ये बात, ये सेंटेंस भीम ही कहते थे कि भाई जो मेरे दोनों हाथ हैं नेचुरल वेपन से। तो अब उसने बोला ये मेरे जो अंकल हैं भीम हैं उनका सेंटेंस, उनका डायलॉग ये क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्यों भवान, भवान ने आप, मम मध्यम मेरे बीच में, तातः या ततुल्य मध्य, आप मेरे फादर हैं, आप पिता के जैसे हैं। राजा पुत्र कहो अयम मध्यम नाम, पुत्र ये तुम जो मीडियम की बात कर रहे हो, मिडिल की बात कर रहे हो, ये है कौन। उसने बोला कि आप मेरे बीच में मेरे फादर हैं या फादर जैसे हैं। तो राजा ने बोला कि भाई आप जिस बीच वाले की बात कर रहे हो, बीच वाला है कौन। अभिमन्यु श्रूयताम, सुनो, यह खलु जरासंध पंचतत्व अनियत सह, जिसने निश्चित रूप से जरासंध को 5 तत्वों में विलीन कर दिया। 5 एलिमेंट्स, पंच तत्वों ने 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। हमारी जो बॉडी है इन 5 तत्वों से ही मिलकर बनी है, और जब हमारा एंड होता है तो इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। अगर जला दिया गया तो राख बन के मिट्टी में सब मिल जाएगा, गाड़ दिया गया तो भी सड़ के मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है और 5 तत्वों में ही विलीन होने वाला है। लेकिन यहाँ उस समय की बात की गई थी, जरासंध उस टाइम बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था, और शक्तिशाली होते थे तो कोई इसको मार ही नहीं पाता था, और उसको मारा था भीम ने। तो इस कारण भीम फेमस हो गए थे और सबको पता था कि भीम ने ही जरासंध को मारा है। तो अब ये क्या बोलते हैं अभिमन्यु कि निश्चित रूप से वही व्यक्ति जिसने जरासंध को 5 तत्वों में विलीन कर दिया, अर्थात उसको मार डाला। उत्तर, अब उत्तर बोलता है। उत्तर कौन है? उत्तर यानी आंसर नहीं, उत्तर जो विराट का राजा था उसका पुत्र है, उसका नाम है तात अभिवादे। इतने में महाराज का पुत्र आता है उत्तर और बोलता है, तात यानी फादर, पिता मैं आपका अभिवादन करता हूँ। अपने घर में भी हम आते हैं ना, अपने पापा बोलते निकलते ना, जय माता जी की, गुड मॉर्निंग, जैसा भी हमारे घर में है, जय श्री कृष्णा, तो हम बोलते हैं, यानी हम उनका सम्मान करते हैं। तो ये जब बच्चा आया राजा का तो उसने बोला कि पिता मैं आपका सम्मान करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। राजा आयुष्मान भव पुत्र, पुत्र तुम चिरंजीवी हो, लंबे समय तक जियो। अपि पूजिता कृत कर्माणा योद्धा, जो योद्धा थे जिन्होंने अच्छे काम किए हैं इस युद्ध में विजयी होने के लिए, क्या उनका सम्मान कर दिया गया है? उत्तर पूजिता, हाँ सम्मान किया गया है। पूज्य तमस्य क्रियताम पूजा, जो इसके लायक थे या जिन्होंने ये काम किया था उनका सम्मान किया गया है। राजा पुत्र कश्य, फिर सोचा बेटा किसका सम्मान किया गया है? उत्तर बोलता है इह अत्र भवन्तः धनंजय, यहाँ ये जो बैठे हैं धनंजय, इनका धनंजय अर्जुन का दूसरा नाम था, पार्थवी उन्हीं का नाम था, और वृहन्नला यहाँ जब उन्होंने जॉब की तो पेश बदल के तब उनका नाम वृहन्नला भी उन्होंने अपना रख लिया था। तो वृहन्नला, पार्थ, धनंजय और अर्जुन एक ही व्यक्ति हैं। तो
उसे पता चल गया था। और वो दिन ऐसा था कि वो उनका जो आखिरी का 1 साल था जिसमें अज्ञातवास होना था, उस दिन कंप्लीट हो गया था। इसलिए अब किसी को पता भी चल जाए तो क्या। शर्त इसीलिए रखी गई थी, इंट्रोडक्शन में मैंने बोला है, शकुनी ने क्या शर्त रखी थी गुरु द्रोण से कि अगर इन 5 दिनों में पांडवों का पता चल जाएगा तो आधा राज उन्हें दे दिया जाएगा। लेकिन काउंटिंग में गड़बड़ हो गई। उन्होंने क्या सोचा, अगर 5 दिन में पता चल जाएगा तो हम उन्हें वापस 13 साल का वनवास दे देंगे। यहां इनकी काउंटिंग गड़बड़ दी थी, बराबर थी, कि यहाँ इन्होंने अपने आप को शो कर दिया। अर्जुन जब इतने टाइम तक वो अज्ञातवास में रहे, तो अभिमन्यु को जब पकड़ा गया तो वो अपने आप को छुपा सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि आज हमारा दिन कंप्लीट हो गया, इसलिए वो सारी चीज़ें इस तरह रिएक्ट करी कि सबको पता भी चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ उत्तर को तो पता चल ही गया था। तब उनके फादर ने पूछा कि भाई किसका सम्मान किया गया है, तो उसने उत्तर ने क्या कहा, यहाँ जो ये धनंजय बैठे हैं उनका सम्मान किया गया है, क्योंकि धनंजय ने क्या करा था, धनंजय और भीम ने सारे सैनिकों को भगा दिया था, गायों को जीत लिया था और अभिमन्यु को पकड़ कर ले आए थे। उत्तर अथ किम, हाँ अत्र भवता, राजा बोलते हैं कथा धनंजय शीथी, धनंजय ये क्यों, उसका आश्चर्य हुआ कि भाई धनंजय मेरे यहाँ क्या करने आने वाले हैं। कथम अथ कथम, हाँ अत्र भवता शमशानात निज धनुः तूणी, निज यानी खुद का, धनु यानी धनुष, तूणी यानी बाण, च अक्षय चाय के, च अक्षय जो कभी खत्म ही नहीं होते, चा आदाय उसे लेकर, भीम आदाय नृपाहा और भीष्म आदि राजाओं को, भग्नहा उन्हें घायल किया, वयम च परिरक्षिता और मुझे प्रोटेक्ट किया। यानी कि ये जो अर्जुन थे, धनंजय थे, इनके पास ऐसा तर्कश था कि उसके तीर कभी खत्म ही नहीं होते थे, कभी नहीं खत्म होते थे। तो उन्होंने वो क्या करा था, शमशान में छुपा दिए थे। अगर वो यहाँ लेकर आते और राजा को, किसी को भी पता चलता है क्योंकि वो चीज़ खाली अर्जुन के पास ही थी, अगर किसी को भी पता चलता कि इनके पास ऐसा तर्कश है जिसमें कभी तीर खत्म ही नहीं होते, तो सबको पता चल जाता है कि अर्जुन है, अर्जुन के सिवा कोई नहीं है। तो उन्होंने क्या करा था, अपना वो तर्कश शमशान में छुपा दिया था। अब जब भीष्म की या कौरवों की सैनिकों ने यहाँ हमला करा और गाय को पकड़ कर ले जा रहे थे, तो अर्जुन ने क्या करा, ये उत्तर की हेल्प की, उसे प्रोटेक्ट करा और उससे अपने तीर और तर्कश दिए, जिसके कारण वो बच गए और भीष्म आदि घायल होकर भाग गए। तो वापस से इसको सुनते इस लाइन को, इसने शमशान से अपना धनुष लाकर मुझे दिया, जिसके तीर कभी खत्म ही नहीं होते थे, और भीष्म आदि राजाओं को भगाया और मुझे बचाया। राजा एतम एतत्, ऐसा है। भ्रन्नला प्रसिद्धितु प्रसादितु महाराज। अब भ्रन्नला यानी अर्जुन बोलते हैं, महाराज आप प्रसन्न हो, आप खुश हो। उत्तर व्यपनीयतु शंका, अब शंका दूर कर दो, डाउट क्लियर कर दो। अयम एवं धनुर्धर, ये धनुर्धर धनंजय हैं। अयम एवं धनुर्धर धनंजय, ये धनुर्धर धनंजय हैं। धनुर्धर यानी धनुष को चलाने में मास्टर। व्रणला यदि अहम अर्जुन, अगर मैं अर्जुन हूँ, तरही अयम भीमसेनः, तो ये फिर भीमसेन है। अयम च राजा युधिष्ठिर, और ये राजा युधिष्ठिर हैं। अभिमन्यु यह अत्र भवन्तः मे पितरः, अरे यहाँ ये तो मेरे सारे पेरेंट्स हैं। तेन खलु, तभी वास्तव में बड़ी खिंचाई कर रहे थे, बाकी किसी की तो हिम्मत ही नहीं हुई मेरी खिंचाई करने की, वो नहीं बोला। हाँ इसमें क्या लिखा है, तेन खलु तभी वास्तव में, न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तः क्षिप्तमति माम, तभी मुझसे गुस्सा नहीं होते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं और मेरा अपमान भी करते हैं। दृष्टिया गोघ्रणम स्वंतम पित्रो येन दर्शिता, सौभाग्य से गायों का हरण सुखांत रहा, यानी एंड उसका हैप्पी रहा, जिसने मुझे, मेरे पेरेंट्स मुझे मिल गए। ऐसा कहकर इति क्रमेण सर्वान प्रणमति, ऐसा कहकर वो सबको नमस्कार करता है। सर्वे तस्मै आशीर्वादन वदंती, और सभी उसको आशीर्वाद देते हैं। लेसन कंप्लीट हो गया। पहले भी मैंने आपको बोला है कि लेसन का मीनिंग समझो, ग्लोसरी समझो, इंट्रोडक्शन पढ़ो, बाद में एक्सरसाइज करो और सबसे लास्ट में ट्रांसलेशन करो, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी।
और जो भी आपका एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक की, वर्कबुक की, जो भी होगी, मैं आपको PDF भेज दूंगी। ओके, बाय।